इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में रोजाना करीब 45 लोग लापता हो रहे हैं और इसमें कई मामले अपहरण से जुड़े हुए हैं। साल 2025 के अगर हम आंकड़ों को देखें तो जनवरी से मार्च तक करीब 4100 लोग लापता हुए। अब इस मामले पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट तलब कर ली है और इसमें जो रिपोर्ट है, मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे मामले पर सख्ती दिखाते हुए ये कहा है कि ये रिपोर्ट दी जाए। 3 से 4 हज़ार से ज़्यादा लोग, आपको बता दें कि जो लापता हुए हैं उसके बारे में खुद मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और डीजीपी से 8 हफ्ते के भीतर इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी गई है। यानी कि डीजीपी अब ये स्पष्ट करेंगे कि लोगों की सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि मानवाधिकार आयोग अब इस मामले को लेकर के चिंतित है। तो प्रदेश में रोजाना 45 लोगों का लापता होना, आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो लापता हो रहे हैं। और अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, इससे 8 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट डीजीपी से तलब की गई है। अब डीजीपी क्या रिपोर्ट देते हैं ये देखना होगा, क्योंकि 3 से 4 हज़ार लोग करीबन, आपको बता दें कि लापता हो चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। जाहिर है कि एक चिंता का विषय है। अब आयोग ने अपने नोटिस में कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है, टिप्पणी भी की है और यह कहा है कि आंकड़े सार्वजनिक सुरक्षा तंत्र में विफल होने की गंभीर स्थिति को दर्शाते हैं। आयोग के चेयरमैन ललित बत्रा और दोनों सदस्य कुलदीप जैन और दीप भाटिया ने इसको मौलिक मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन भी माना है। रिपोर्ट में विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों और कमजोर वर्गों के शोषण की आशंका भी जताई गई है, जिसमें गुमशुदा व्यक्ति शोषण और आपराधिक गतिविधियों के लिए अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, यौन शोषण, अवैध अंग व्यापार जैसी आपराधिक गतिविधियों के शिकार भी वो बन जाते हैं। कई मामले ऐसे भी हैं जिसमें गुमशुदगी, फिरौती के लिए हत्या या अन्य गंभीर अपराधों में ये परिवर्तित हो जाते हैं। अब लापता लोगों की ये लंबी लिस्ट कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये है कि क्या लोगों की सुरक्षा खतरे में है? क्या गुमशुदा लोगों का इस्तेमाल संगीन अपराधों में हो रहा है? क्या ये आंकड़ा पुलिस की रिपोर्ट सामने आने के बाद अभी और बढ़ सकता है? तो मानवाधिकार आयोग ने इसको लेकर के चिंता जताई है, क्योंकि लगातार ये संख्या आप देख रहे हैं कि बढ़ रही है। अभी रोज़ाना अगर 45 लोगों के लापता होने की जानकारी है तो ये वो मामले हैं जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत सारे इस तरह के भी केसेस हैं जिनको रिपोर्ट होने में भी समय लगता है और इसलिए ये संख्या जब डीजीपी की ओर से 8 हफ्ते के भीतर जवाब दिया जाएगा तो स्पष्ट होगा कि कितनी है और क्या ये माना जाए कि संख्या और बढ़ सकती है। अब इसी के साथ चूँकि बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, ये जो लोग लापता हो रहे हैं उसके पीछे के कारण भी समझने होंगे। क्या हत्या, फिरौती या इसके अलावा जो देह व्यापार या अवैध आप देखते हैं अंगों का व्यापार, ये सब क्या इसके कारण हो सकते हैं? लगातार आप देख रहे हैं कि जो मामले हैं वो गंभीर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आंकड़ा लगातार हम आपको बता रहे हैं, रोज़ाना अभी ये डाटा ये कहता है कि 45 लोग हरियाणा में रोज़ाना लापता हो जाते हैं और ये मानवाधिकार आयोग इसको लेकर के चिंतित है और इसलिए मानवाधिकार आयोग ने इसको लेकर के चिंता जताई है। रिपोर्ट तलब की गई है डीजीपी से। 8 दिनों के भीतर ये रिपोर्ट देनी है। और डीजीपी की रिपोर्ट में क्या कुछ रहता है, 8 हफ्ते में डीजीपी क्या बताते हैं, कितने लोग लापता हुए हैं, उनके क्या कारण हैं। तो मामला गंभीर आप देख रहे हैं इसलिए भी है क्योंकि रोजाना 45 लोगों के लापता होने की जानकारी है और अगर रोजाना ये 45 लोग लापता हो रहे हो तो फिर इसके पीछे के कारण को आज थोड़ा समझते हैं। 2 बेहद खास मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवा देते हैं। महाराज सिंह जी हमारे साथ, पूर्व एसपी हैं। महाराज सिंह जी बहुत स्वागत है आपका। और रितु कटारिया जी हमारे साथ, समाजसेवी हैं। रितु कटारिया जी आपका भी बहुत स्वागत है। महाराज जी आपसे ही मैं शुरुआत करूंगा इस चर्चा की, चूंकि ये बेहद संवेदनशील विषय है। अभी जो डाटा है वो ये कहता है कि रोजाना 45 लोगों के लापता होने की जो जानकारी है वो मिल रही है, लेकिन यह आंकड़ा क्या आपको लगता है और बढ़ सकता है? और दूसरा यह है कि आप तो इस पूरी व्यवस्था में रहे हैं, बड़े नजदीक से आपने देखा होगा, क्या इसके कारण हैं ये जो लोग लापता हो जाते हैं और ये कितना संवेदनशील है या कितना गंभीर है एक समाज के लिए? महाराज सिंह जी, क्या कारण इसके मानते हैं आप? कहीं न कहीं से दरगाह
महाराज सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, महाराज जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। रितु कटारिया जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी रितु जी। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी। एक समाज सेवी होने के नाते इसको कितना बड़ा और कितना संवेदनशील विषय आप मानती हैं, और क्या इसके कारण आपको समझ में आते हैं? क्योंकि रोजाना अगर 45 लोग लापता हो रहे हो तो जाहिर है ये चिंता का विषय है। बहुत सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि एक इतना संवेदनशील मुद्दा जो है आज आपने लेकर आए हैं। और जैसा आपने बताया कि इसमें इतना चिंता का विषय है कि आप सोचिए, अगर मैं अपने उससे देखूं तो आज मुझे लग रहा है कि मैं भी असुरक्षित महसूस करूंगी। जिस तरह से इस तरह की वारदात बढ़ रही हैं, और जो एक केस निकल के आया कि पिछले तिमाही में 4100 लोगों के लापता होने की खबर है, और आपके चैनल के माध्यम से अभी मुझे पता चला कि 45 लोग जो है वो रोज लापता होने की जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। आप यहाँ पर सुरक्षित तो खुद को महसूस कर ही नहीं सकते, और इसके कारण जो है वो एक नहीं है, अनेक कारण है। तो कारण पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन आज ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि हमारी जो सेफ्टी है, मानव का जो जीवन जीने का अधिकार है, उसके अंदर हम कितना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन रितु जी, आप चूंकि समाज सेवी हैं और बहुत सारे केसेस जाहिर है कि आप लोगों ने भी देखे होंगे, या बहुत सारे इस तरह की चीज़ें होती हैं जो समाज के अंदर हो रही होती हैं और लोग आप तक भी पहुंचते हैं, या आप लोग भी उस चीज़ों को देखते हैं और उस पर काम भी करते हैं। कारण इसका क्या नजर आता है? क्योंकि कुछ जो चीज़ें हम लोग कह सकते हैं मोटे तौर पर, या जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि भाई हो सकता है देह व्यापार इसके पीछे जुड़ा हो, या अपहरण फिरौती हो सकता है, या अंगों के व्यापार से जुड़ा हुआ हो सकता है, या कुछ और भी आपको नजर आता है? क्या वजह है कि इतनी संख्या में लोग रोजाना लापता हो रहे हैं? हाँ जी, आपने भी बताया ना कि एक कारण नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे मुख्य विषय जो मुझे इसमें निकल के सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक सहनशीलता है इन लोगों के बीच में, वो खत्म हो रही है। एक छोटी सी बात का बदला लेने के लिए जो है वो आप किसी का अपहरण कर लेते हैं, फिरौती की बात करते हैं, या यूं कहिए कि एक जो किडनैपिंग का मामला है वो कहाँ जाके रुकता है कि मर्डर की बातें भी आती हैं उसके अंदर। छोटी छोटी बातों पे जो है वो किडनैपिंग हो जाती है। और अगर हम इसको कहेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला भी बहुत ज्यादा मुझे इसमें नजर आ रहा है, क्योंकि अगर लापता वो हुए हैं तो आप देखिए कि उन लापता की जो है पुलिस खोज कर रही है, वो उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, और फिर अगर वो चीजें निकल के सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं तो इट मीन्स वो एक हमारी पहुंच से बाहर चला गया है। और इसके अंदर हम और चीजें ऐड कर सकते हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऑर्गन से रिलेटेड, कि ऑर्गन जो बेचने का एक धंधा है वो तो नहीं सामने आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो कानून है वो इस पे बहुत अच्छा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करे कि आखिर इनके पीछे रीजन क्या है, सो दैट जो जनता है उनके सामने आए ये चीजें निकल कर कि हम कानून को लेके जो है कितना सुरक्षित हैं या कितना असहज महसूस कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। चलिए, इस बीच संजय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय कुमार जी अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। संजय कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। महाराज जी भी मेरे साथ हैं, मैं कोशिश करता हूं एक रिएक्शन उनका मिल जाए। महाराज सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन रहा हूं मैं, सुन रहा हूं। जी जी। महाराज जी, आपसे मेरा प्रश्न यही है, चूंकि मैं ये जानना चाह रहा था, आप तो रहे हैं उस व्यवस्था के अंदर और जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा होगा और बहुत चीज़ों को आपने क्रैकडाउन भी किया होगा। ये क्या कारण है, ये जो लोग मिसिंग हो जाते हैं, एग्जैक्टली इसके पीछे क्या है? क्योंकि ये संख्या अभी जो डाटा है वो ये कहता है रोजाना 45 लोग लापता हो रहे हैं। मानवाधिकार आयोग को खुद संज्ञान लेना पड़ा है, डीजीपी को तलब किया और ये कहा कि 8 हफ्ते के भीतर आप रिपोर्ट दीजिए कि क्या इसके पीछे कारण और क्या आप लोग कर रहे हैं। कैसे देखा जाए इसको महाराज सिंह जी? ये बहुत दुखद है। सोसाइटी में एक हम अनरेस्ट कह सकते हैं, किडनैपिंग हो या किसी भी तरह से, जैसे मैम कह रही थी, इसमें जो पार्ट्स के बारे में अगर कोई किडनैप कर रहा है और उनके जो है हमारे ऑर्गन निकाल रहा है बॉडी के, तो भी गलत है, और किसी वजह से किडनैप किया जा रहा तो भी गलत है। और अपनी जिंदगी से लोग तंग आके अगर कहीं जा रहे हैं तो भी गलत है। और जो हमारे कानून व्यवस्था रखने वाले लोग हैं, खासतौर से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उन्हें इस बारे में और अच्छी तरह से गहनता से इन्वेस्टिगेशन करके और पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कारण क्या। नहीं तो जो अब देखिए 45 लोग रोजाना जो गायब हो रहे हैं, हरियाणा से बहुत बड़ा नहीं है, हरियाणा बहुत छोटा सा है, 45 लोग यहाँ पे रोजाना गायब हो रहे हैं। तो आम पब्लिक में इसका क्या असर पड़ेगा? एक तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में रोजाना 2
जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें हर एवरेज जो है हर डिस्ट्रिक्ट में रोजाना 2 की पड़ रही है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और इसमें जब तक पुलिस आके पूरी तरह से लोगों को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो जो कानून व्यवस्था के प्रति पहले ही लोगों में बड़ी अनिश्चितता है, और इससे जब किसी के नज़दीकी कोई गायब होता है, किडनैप किया जाता है, तो महसूस कर सकते हो आप कि क्या है, ना तो तसल्ली ये होती है कि वो मर गया है जी, मरने के बाद आदमी सोच लेता है कि मर गया है, लेकिन वो मरता भी नहीं है, उसे हर समय उसकी आंखों के सामने रहता है वो आदमी जो किडनैप होता है या गायब होता है, जो भी कुछ है। अभी कारण तो अब पुलिस ही ज़्यादा बता सकती है क्या है। तो इसमें बहुत ही गहनता से, और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आपस का जो संपर्क है पुलिस का पब्लिक के साथ संपर्क, दूसरे थानों में संपर्क, दूसरे स्टेट्स में संपर्क, जब तक उसको पुलिस अच्छी तरह से नहीं करेगी, क्योंकि देखने में यह है कि पुलिस वाले जो अगर किसी मिसिंग कोई वो लेके जाते हैं इंफॉर्मेशन मिसिंग पर्सन के बारे में, तो उसे बहुत सीरियसली लेती नहीं है पुलिस। आप लोगों ने देखा होगा जी जी, जबकि बहुत सीरियस मामला है एक आदमी का गायब होना, जिसकी ना बॉडी का पता है ना खुद का पता है उसका। अब अगर मान लो किसी की डेथ हो जाती तो कम से कम बॉडी तो मिलती है घर वालों को, इसमें तो कुछ भी नहीं मिलता। ये बहुत चिंता का विषय है। और इसमें पुलिस को ही सामने आके लोगों में जो बेचैनी बढ़ती है, इससे जो कानून के प्रति लोगों में एक तरह से मतलब अविश्वास बढ़ता है, और कानून के प्रति जो अविश्वास है वो सरकार के प्रति भी अविश्वास होता है। अकेला एक में कानून के प्रति नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज जी। और आपका मानना यह है कि इसमें पुलिस को अपनी जो जिम्मेदारी है वो बेहतर तरीके से समझनी होगी, तभी जाकर के इन चीजों को हम लोग थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। संजय जी का भी मैं रुख कर लेता हूं। संजय जी, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब जाहिर है ये हम लोगों को तो दिख ही रहा भाई, एक दिन में अगर 45 लोग लापता हो रहे हैं और ये तो वो आंकड़ा है जो कि रजिस्टर्ड हो रहा है, यानी कि कहीं इसका एक कोई डाटा है, लेकिन मानवाधिकार आयोग को खुद इस पर संज्ञान लेना पड़ा। अब डीजीपी को ये कहा कि 8 हफ्ते के भीतर आप रिपोर्ट दीजिए कि क्या कर रहे हैं आप लोग। कैसे देखते हैं इसको और कितना गंभीर है ये पूरा मामला, जिसमें 45 लोगों की अभी ये जानकारी है कि एक दिन में लापता हो जाते हैं? देखिए, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो भी बात रखी, मैडम ने बड़ा अच्छी बात रखी जो समाज सेविका है, और सबने जो महाराष्ट्र के बारे में बात रखी। देखिए, ये तो प्रश्न ही नहीं होना चाहिए कि इसमें क्या गंभीरता से देखा जाना चाहिए कि नहीं देखा जाना चाहिए। ऑब्वियसली अगर ये तो इंसान है, यहाँ गली का कुत्ता भी गायब हो जाता है तब भी वो हमारे लिए चिंता का विषय बन जाता है। परंतु आज हम लोगों को वी शुड से थैंक यू टू ह्यूमन राइट्स कमीशन की वो इतना एक्टिवली अगर आज काम कर रहा है। आपने बोला 45, तो इसका मतलब ये आंकड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की जो जिम्मेवारी होती है वो सुप्रीम कोर्ट, उनके जो नेशनल ह्यूमन राइट्स का जो अध्यक्ष और चेयरमैन होते हैं इसमें, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, जिसमें रिटायर्ड जजेस होते हैं, जैसे मिस्टर मिश्रा अभी इसको लीड कर रहे हैं। तो उन पर एक भरोसा होता है। वो कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो गपशप मारने में विश्वास रखती है। जहाँ तक रही बात इसकी सेंसिटिविटी की, मुझे लगता है कि अगर इंसान आज इतना ज़्यादा तड़फ रहा है, चाहे वो स्टेट छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो ऑब्वियसली ऐसी एजेंसियों और भी 2-4 होनी चाहिए जिसके सामने जो है वो जवाबदेही हो। और आज मैंने ये जो अभी देखा, परंतु विषय ये है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट्स, स्टेट ह्यूमन राइट्स के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है कानून में कि वो उसको सख्ती से लागू करा सके। सिर्फ नेशनल ह्यूमन राइट्स और स्टेट ह्यूमन राइट्स या कोई भी जब किसी भी लेवल के पे जब ये काम करते हैं तो ये सिर्फ गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं, और गवर्नमेंट सुमोटो जिन्होंने ये लिया, यहाँ तक कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं इस विषय को लेके कि ये क्या हो रहा है। जब पंजाब में टेररिज्म था, जब पंजाब में मानवता को मारा जा रहा था, तब भी ह्यूमन राइट सामने आया था। जब उड़ीसा में जो है SC ST और जो दूसरे वर्ग थे इनको प्रताड़ित किया जाता था, तब भी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने काम किया, वो सामने आए। तो मुझे लगता है जो ह्यूमन राइट्स ने स्टेप लिया हुआ है वो अपने आप में एक बेहद अच्छा स्टेप है, परंतु ये चिंता का विषय है। 45 लोग छोड़ो, मुझे लगता है किसी का बच्चा, किसी की बेटी, चाहे वो किसी भी समाज से वो बिलोंग करता हो, वो नहीं जाना चाहिए।
और हरियाणा स्टेट तो ऐसी है, दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है, सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल नजदीक है, और ह्यूमन राइट्स जो इसमें काम कर रहा है, सर्टनली मुझे लगता है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अब इस नहीं, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन ठीक है संजय जी, लेकिन मैं एक चीज ये जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इसका कानूनी पक्ष अगर आप बता पाएं दर्शकों के लिए। क्या ये तो भाई दिख रहा है कि अगर लोग मिसिंग हो रहे हैं तो जाहिर है कि इसके पीछे कोई ना कोई तो आवाज मोटिव मुझे होगा। थोड़ी कम आ रही जी है, आप थोड़ा लाउडली बोलेंगे जी तो जी मुझे जी सुनाई संजय देगा। जी, मेरा प्रश्न आपसे यही है कि ये जो लोग मिसिंग हो रहे हैं, इसको हम लोग ये तो साफ तौर पे समझ पा रहे हैं ना कि इसके पीछे कोई ना कोई तो मोटिव है, बिना मोटिव के तो ये मिसिंग कंप्लेंट्स जा नहीं रही होंगी। क्या कानून हमारा सख्त नहीं है, या एग्जीक्यूशन वाला पार्ट आपको लगता है कि सही से काम नहीं कर रहा है, इस वजह से इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो बन रही हैं? क्योंकि ये आंकड़ा जाहिर है कि अभी जब डाटा आएगा तो हो सकता है ये और ज्यादा बढ़ जाए। हाँ, इस विषय पे जो है वो ह्यूमन राइट्स ने जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट से मांगा हुआ है। मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ, सही गलत का तब तक पता नहीं चलता है जब तक डाटा सही नहीं सामने नहीं आता है। परंतु अगर आपने इस विषय को रखा हुआ है तो सर्टनली आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी अथेंटिसिटी है कि जिसमें ह्यूमन राइट्स जो है इसको सू मोटो ले रहा है। मैंने कहा कि ह्यूमन राइट्स के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है कि ह्यूमन राइट्स जैसे ही पता चलने पे उनका कोई वो ट्रायल नहीं करता है, उसको कोई कन्विक्ट नहीं कर सकता। परंतु हाँ, ह्यूमन राइट्स जो है वो अपने अपने इन विषयों को कोर्ट में ले जा सकता है, सरकार को डायरेक्शन दे सकता है कि आपको इस पे काम करना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि पंजाब का मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपको दौर याद होगा वो जब पंजाब में जो है वो टेररिज्म था, तो वहां पे मानवता जो है वो तार तार होती थी, तो उस पे भी जितना काम ह्यूमन राइट्स ने किया, उड़ीसा में ह्यूमन राइट्स ने काम किया। एसटी वर्ग को लेके छत्तीसगढ़ में जो है ह्यूमन राइट्स ने काम किया, उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। और मुझे लगता है इस मामले को ह्यूमन राइट्स अच्छी तरह से डील करेगी और हरियाणा में भी इसके ऊपर काम किया जाएगा। रितु जी, क्योंकि अगर ह्यूमन राइट्स को खुद इस पर सो मोटो लेना पड़ रहा है, या वो खुद इस मामले में सामने आकर के कह रहा है कि भाई जवाब दीजिए क्या हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो सही तरीके से अपना काम कर नहीं पा रही हैं? वजह ये है कि ह्यूमन राइट्स को खुद ये डाटा मांगना पड़ रहा है। क्या आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप देखिए कुछ ना कुछ कमी तो है कि जो है मानवाधिकार आयोग को आज निकलकर लोगों की सुरक्षा की इतनी चिंता जो सबके सामने जाहिर की है, और सिर्फ एक ये लापता होने के आंकड़े नहीं है, ये एक मानवीय पीड़ा है जो कि मुझे लगता है कि हर लोगों के मन में जो है ये एक घर कर जाएगी कि हम किस तरह से सुरक्षित हैं। कहने को ये आंकड़ा है कि हर दिन 45 लोग लापता हो रहे हैं, लेकिन किसी के तो घर में वो 2 लोग या 3 लोग ही हैं जिसमें से कोई एक लोग इस तरह से लापता हो गया, रीजन चाहे उसका कुछ भी है, उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ है क्या नहीं है। तो बहुत चिंता का विषय तो है ही। और एग्जीक्यूशन की बात आती है तो अगर हम थोड़ा सा सतर्कता से काम करें, मुझे लगता है कि इन चीजों को प्रायोरिटी पे रखा जाए कि मानवीय सुरक्षा जो है, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। जीवन जीने का जो अधिकार है वो हमारा सबसे बड़ा अधिकार है, तो उसमें अगर हम इस तरह से असहजता महसूस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप किसको जिम्मेदार से मानेंगे? जो आपकी कानून व्यवस्था है उसको ही जिम्मेदार माना जाएगा कि लोगों के मन में डर नहीं है, या कुछ इस तरह के केसेस जो हैं आप उनको बहुत ही थोड़ा लीनियंसी में ले रहे हैं कि ठीक है लापता हुआ है वो इस राज्य का नहीं है, प्रवासी है, या हो सकता है कि आपस में इनकी रंजिश है। तो इस तरह से अगर लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है चीजों को, तो मुझे लगता है ये चीज आती है अभी लेकिन हम पूरी तरह से उन्हें भी जिम्मेवार नहीं मान सकते। कई बार होता है केसेस हमारे सामने ऐसे आते हैं कि हो सकता है पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही हो, बट कहीं ना कहीं एक कठोर कानून का होना बहुत जरूरी है और इसे सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। इसे ये नहीं कि एक किसी के घर का एक आदमी लापता होना बहुत बहुत बड़ी पीड़ा है उनके लिए। अभी थोड़े दिन पहले झज्जर का एक केस था, उसके अंदर जो है पुलिस ने 3-4 घंटे के अंदर ही वो केस सॉल्व कर दिया। तो मैं तो ये मानती हूँ कि अगर पुलिस चाहे, कानून चाहे, तो बहुत जल्दी सब कुछ कर सकते हैं। वो अपहरण का केस था और 3-4 घंटे में उसको सुरक्षित छुड़ा भी लिया गया। तो ऐसा नहीं है, हमारे जो पुलिस विभाग है वो बहुत ही टैलेंटेड है, सब कुछ है। कहीं ना कहीं जो कमी आ रही है उसको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। महाराज जी, आप चूंकि अब इसके पहले भी कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, या खासतौर से मिसिंग वाले केसेस जब जाते हैं, रिपोर्ट होते हैं, तो फिर पुलिस उसको उतनी गंभीरता से नहीं लेती है, जबकि ये मामला तो बहुत गंभीर है। क्या इसके पीछे की वजह आप देखते हैं? क्योंकि अगर पुलिस चाहे, जैसा रितु जी ने बताया, वो झज्जर का एग्जाम्पल देते हुए कि उन्होंने एक अपहरण का केस विद इन कुछ आवर्स में ही उसको सुलझा लिया, तो फिर तो ये सीधे तौर पर दिख रहा है कि एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में इसमें समस्या है। फिर सीधे तौर पर लापरवाही इसको माना जाएगा कि इसको संजीदगी से ले नहीं रहे, इसलिए इतनी बड़ी समस्या बन गया ये।
महाराज सिंह जी, आपसे मेरा प्रश्न है। हाँ जी, मेरे से बात कर रहे हैं जी आप? जी जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जैसे मैम अभी कह रही थी, ये बहुत सीरियस बात है और हमें इसे, जो हमारी पुलिस है उसे प्रायोरिटी पे लेना होगा। वहां पे पुलिस में क्या है, एक तो होती है गुमशुदगी की रिपोर्ट कि फॉर्मल रिपोर्ट लिखी कि गुम हो गया है। उसे आधी बार तो इसलिए है कि भाई 2 दिन इंतजार कर लीजिए, 3 दिन इंतजार कर लीजिए, कहीं गया होगा, अपनी रिश्तेदारी में देख लीजिए, अपने मित्रों के यहाँ देख लीजिए। और उस तरह से जब हम इसकी सीरियसनेस को ख़त्म करते हैं तो फिर वो उतना ही दूर जा चुका होता है आदमी, जो भी है, कोई भी है, वो जो किडनैप किया गया है, किसी वजह से गया है, उसे जितना ज़्यादा पीरियड मिलेगा वो उतना ज़्यादा ही दूरी बढ़ती चली जाती है। चाहे वो क्राइम के तौर पे देखिए या उसे जिस फ्रस्ट्रेशन में गया है उसे देखिए, जिस तरह से भी देखते हो आप। तो इसमें जब तक पुलिस इसे प्रायोरिटी में नहीं लेगी कि जितना मर्डर प्रायोरिटी का है उतना ही गुमशुदगी भी प्रायोरिटी है, पुलिस को ये सोचना होगा कि मर्डर के बराबर ही जो गुमशुदगी है वो भी उतना ही बड़ा ऑफेंस है, उतनी सीरियस बात है। तो ये बात होगी नहीं तो लोगों में जो कानून के प्रति अविश्वास बढ़ता है, बेचैनी बढ़ती है, वो उतनी ही सरकार के खिलाफ भी बढ़ती है। और नहीं, लेकिन महाराज सिंह जी ये कैसे होगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूं ना, क्योंकि आप तो उस व्यवस्था के अंदर थे ना महाराज सिंह जी। मैं ये जानना चाह रहा हूं महाराज सिंह जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि फिर अगर पुलिस को ये बताना पड़े कि भाई कौन सा अपराध ज्यादा सीरियस है और किस अपराध को ज्यादा सीरियसली लेना है, तो कैसे काम चलेगा? भाई पुलिस के लिए तो कोई भी कंप्लेंट इक्वली इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। भाई गुमशुदगी जाहिर है कि अपने आप में एक बड़ा विषय तो है ही, लेकिन ये कैसे क्लासिफाई फिर करेंगे पुलिस वाले? और अगर ये पुलिस को ही समझाना पड़ेगा तब तो फिर कैसे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी? देखिए, पुलिस को ये बात प्रायोरिटी पे लेनी होगी जिसे अभी लाइटली ले रहे हैं वो। अगर कोई ऐसा, जैसा अभी मैम बता रही थी कि 3-4 घंटे में जो किडनैप हुआ था उसको पकड़ लिया गया, उसे छुड़ा लिया गया, उसे प्रायोरिटी पे लिया तो ही हुआ ना ऐसा। तो जैसे ही कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट आए या किडनैपिंग की आए, उसे उसी लेवल पे लेना होगा। जो गुमशुदगी है उसको भी किसी ने बताया, उसको नहीं पता कि किडनैप हुआ कि नहीं हुआ, उसने बताया कि मेरा बच्चा सुबह से नहीं आया है, मेरी बेटी सुबह से नहीं आई है। तो पुलिस को जैसे ही पता चलता है उसे पूरे एक्शन में होना चाहिए। उसे ऐसा होना चाहिए कि बहुत बड़ा हड़कंप जब तक पुलिस में नहीं आएगा तब तक इस बारे में सीरियस पुलिस नहीं होगी। अभी जो ह्यूमन राइट कमीशन इसमें एक्टिव हुआ है उससे सीरियसनेस को पुलिस को पता चलेगा कि सीरियसनेस इसकी है। उसे जो जवाब देना होगा वो विद इन वीक मांगा होगा या विद इन फोर्टनाइट मांगी होगी, तो उससे फर्क पड़ेगा कि जो ह्यूमन राइट्स बीच में आया है। और ये बात नीचे लेवल पर ना रह के डीजी को जैसे उन्होंने समन किया है, तो डीजी को नीचे तक जो उनकी जो है ना सारे एक्टिव होना पड़ेगा। पुलिस जब तक सीरियस नहीं होगी, जब तक ये बढ़ता ही रहेगा। आज तो 45 आदमी रोजाना जा रहे हैं और वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं। जो अनरजिस्टर्ड हैं आप अंदाजा लगा सकते हो कि रजिस्ट्रेशन कितने % हो रही है। ये बहुत सीरियस मामला है। ये पुलिस को ही सीरियस होना पड़ेगा। बिल्कुल सही है महाराज सिंह जी, और आप देखते ही हैं कि पुलिस कितनी जल्दी इस मामले को लेकर के सीरियस हो पाती है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि भाई एग्जीक्यूशन तो पुलिस को ही करना, और पुलिस जब तक सीरियस नहीं होगी तब तक इस विषय से निपट पाना इतना आसान नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। तो रोजाना आप देख रहे हैं कि जो गुमशुदा होने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। मानवाधिकार आयोग की ओर से इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया है, रिपोर्ट भी तलब की गई है। अब देखना यह कि इस रिपोर्ट के आने के बाद आगे इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई होती है। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।